Hello friends, in this video we will talk about Charlotte Lennox, and she was born in 1730 and she was died in 1804, and she was a Scottish author and poet. She also associated with Samuel Johnson, Samuel Richardson, Joshua Renaud. All the are the parts of the literary club. ये सारे literary club के members थे, जिसमें सैमुअल रिचर्डसन भी थे, सैमुअल जॉनसन भी थे, तो ये और चार्लोट लेनॉक्स भी थी। एंड उनका जो वर्क है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल क्यूजाटे एंड इट वाज ए पैरोडी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1752। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है बहुत बार। इसका सब टाइटल बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सब टाइटल्स मोस्टली सभी के इम्पोर्टेंट है। सब टाइटल क्या है? एडवेंचर्स ऑफ एराबेला, एडवेंचर्स ऑफ एराबेला। एंड दिस इज द इमिटेशंस ऑफ सर्वेंटस डॉन कुजाटे। तो सर्वेंटस डॉन कुजाटे जो स्पेनिश राइटर है उन्हीं का इमिटेशन है। एंड दिस वाज मॉडल बाय जीन ऑस्टन। आगे हम करेंगे जीन ऑस्टन को। नॉर्थएंगर एबे इनकी फेमस राइटिंग है, तो इन्होंने भी इसी का मॉडल लिया है। एंड चार्लट लेनॉक्स रिटन ए पैरोडी ऑन द सर्वेंटस डॉन कुजाटे विच इज कॉल्ड फीमेल कुजाटे। तो इन्होंने पैरोडी लिखी है ये डॉन कुजाटे के ऊपर, जो स्पेनिश राइटर है उनके सर्वेंटस के ऊपर। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट। प्लॉट में जो हीरोइन है एराबेला है। एराबेला प्रोटोगोनिस्ट का मतलब हीरोइन ही होता है, ठीक है। तो एराबेला जो है इसकी प्लॉट की हीरोइन है। शी इज ब्रॉट अप बाय हर विडोड फादर। उनके जो फादर है उन्होंने उसको पाला पोसा है इन हर रिमोट इंग्लिश कैसल में, और वेयर शी रीड मैनी फ्रेंच रोमांस नॉवल। और वहाँ पे उसने बहुत सारी फ्रेंच रोमांस नॉवल पढ़ी है। एंड शी इज़ बिलीविंग दैट द नॉवल शी इज़ रीडिंग आर रियल लाइफ स्टोरीज। तो वो उसको लगता है कि जो वो पढ़ रही है वो रियल लाइफ स्टोरीज है। एंड शी वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग समथिंग दैट इन हर लाइफ टू कम। तो उसको लगता था कि जैसे जो वो एक्सपीरियंस कर रही है वो रियल लाइफ ही है, और ऐसा ही कुछ जो स्टोरीज में हुआ है वैसा ही होने वाला है। एंड देर इज ऑल्सो अनदर कैरेक्टर कॉल्ड डॉन, एंड डॉन मिस्टेक हिमसेल्फ एज ए नाइसली हीरो ऑफ ए रोमांस ऑफ ए नॉवल। तो ये जो डॉन है ये इसमें एक कैरेक्टर है जो अपने आप को एक नाइसली हीरो दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एराबेला पोर्ट्रे हरसेल्फ थ्रू आउट द नॉवल एज मेड इन रोमांस। तो उसको पूरे नॉवल में अपने आप को फुल्ली वो रोमांस में ही रहती है। एंड डोंट थिंक इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रेज ब्यूटी ऑफ एराबेला। डॉन जो सोचता है कि भाई हाँ ये उसकी ड्यूटी है जो एराबेला की तारीफ करे। एंड ऑन द अदर हैंड एराबेला बिलीव्स दैट शी हैज़ द पावर टू किल विथ हर लुक। तो उसको लगता है कि वो जो है वो अपने ही लुक से लोगों को मार भी सकती है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लवर टू सफ़र ऑन हर बिहाफ। तो ड्यूटी है जो लवर की वो उसके बिहाफ पे सफ़र करे। एंड एट द एंड एराबेला फॉल्स इल एंड देर इज़ ए डॉक्टर टू टेक केयर ऑफ हर। डॉक्टर लर्न एराबेला दैट देर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड रियलिटी। तो जब वो बीमार होती है डॉक्टर आता है तब उसको ये एहसास दिलाता है डॉक्टर कि देर इज़ ए डिफरेंस, जो लिटरेचर है और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। जो वो लिटरेचर पढ़ के वो रियलिटी समझ रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देर इज सिमिलैरिटी बिटवीन फीमेल कुजाटे एंड जीन ऑस्टन नॉर्थएंगर एबे। दोनों राइटिंग्स में सिमिलैरिटी हम आगे देखेंगे, क्योंकि नॉर्थएंगर जो जीन ऑस्टन ने लिखी है वो इसी के ऊपर मॉडल है। तो इस पे जो क्वेश्चन आया था, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था फीमेल कुजाटे वाज रिटन बाय। तो किसने लिखी है फीमेल कुजाटे? चार्लोट लेनॉक्स। चार्लोट लेनॉक्स ने। तो ये इसके इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने कर ली है। नेक्स्ट हम करेंगे थॉमस ग्रे। नेक्स्ट हम करेंगे थॉमस ग्रे। एंड ही वाज ए पोएट and he was educated at Eton College. In the Eton College he made 3 friends. तो वो इटॉन कॉलेज में पढ़े थे और इटॉन कॉलेज में उन्होंने अपने 3 दोस्त बनाए थे। जो पहला है वो है हॉरेस वॉलपोल। वो कौन है? सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रॉबर्ट वॉलपोल। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट वॉलपोल, उनके बेटे हैं हॉरेस वॉलपोल। नेक्स्ट है थॉमस एश्टन। थॉमस एश्टन। नेक्स्ट इज थॉमस एश्टन।
and the third one is Richard West. रिचर्ड वेस्ट, ये लॉर्ड चांसलर ऑफ आयरलैंड है, रिचर्ड वेस्ट, लॉर्ड चांसलर। ये चारों अच्छे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, एंड दिस फोर ऑफ देम टुगेदर वाज कॉल्ड एज क्वाड्रपल अलायंस। इन चारों को इसीलिए बोला जाता था क्वाड्रपल अलायंस। ओके, एंड इट इज सेड दैट थॉमस ग्रे accompanied Horace Walpole on a grand tour to Europe। तो थॉमस वॉलपोल, जो थॉमस ग्रे थे, उन्होंने हॉरेस वॉलपोल के साथ वो पूरे ग्रैंड टूर पे गए थे यूरोप के, बट देन दे हैड ए फाइट एंड दे फाइनली पार्टेड देयर वे। तो वहाँ पे उनके झगड़ा हो गया और वो दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए उन्होंने। एंड रीजन वाज दैट वॉलपोल वांट टू अटेंड फैशनेबल पार्टीज एंड ग्रे वांट टू विजिट ऑल द एंटीक्वेरीज। जो म्यूजियम थे वो अटेंड करना चाहते थे, और जो वॉलपोल थे वो वहाँ के फैशनेबल पार्टीज में जाना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए। ही वेंट टू कैम्ब्रिज, देयर ही बिगेन ए सेल्फ डायरेक्टेड प्रोग्राम ऑफ लिटरेरी स्टडीज। और वो कैम्ब्रिज गए, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया सेल्फ डायरेक्टेड प्रोग्राम लिटरेरी स्टडीज़ के ऊपर। एंड ऑलमोस्ट ऑल हिज वर्क्स आर अनफिनिश्ड, और मोस्टली उनके जितने भी वर्क्स हैं सारे अनफिनिश्ड है। एंड द रीज़न इज़ दैट ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड विथ हिज राइटिंग एंड थस ही रीरोट हिज पोएम मल्टीपल टाइम्स। तो वो खुद की राइटिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको नहीं लगता था ठीक, इसीलिए उन्होंने काफ़ी बार अपने ही पोएम्स को रीराइट किया। तो क्योंकि उन्हें खुद लिखने के बाद में उन्हें लगता था नहीं ये भी ठीक नहीं है। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम कुछ लिखने की सोचते हैं, बैठते हैं और उसके बाद में हमें लगता है कि नहीं यार ठीक नहीं है। ही वॉज ब्यूरिड एट कंट्री चर्चयार्ड स्टॉक पेजेस। ही वॉज ब्यूरिड एट कंट्री पेजेस stock pages, and in his poetry we find two languages, one is public language and one is private language। तो उनकी पोइट्री में हमें दो लैंग्वेज देखने को मिलती है, पब्लिक लैंग्वेज एंड other one is private language। According to Samuel Johnson, Gray would have become more successful poet if he had private language than public language। तो जो सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि अगर ग्रे सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते अगर इफ़ ही हैड प्राइवेट लैंग्वेज अदर देन पब्लिक लैंग्वेज। एंड हॉरेस वॉलपोल ने उनके बारे में बोला है, सेड फॉर थॉमस ग्रे दैट ही कैन नॉट रोट एनीथिंग ईजिली बट थिंग्स ऑफ ह्यूमर। तो वो नहीं लिख सकते थे कुछ भी ईजिली, बट थिंग्स ऑफ ह्यूमर लिख सकते थे। एंड ग्रे इज़ नॉन एज कंट्री चर्चयार्ड। उन्हें क्या बोला जाता है, इस कंट्री चर्चयार्ड बोला जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा एलिजी उन्होंने लिखी है, ओड्स लिखे हैं अलॉन्ग विथ ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर एंड क्रिस्टोफर स्मार्ट, बिकॉज ऑल दिस मैन शेयर्स आइडिया अबाउट डेथ, मोर्टैलिटी, सब्लिमिटी ऑफ डेथ। तो ये सारे जो अपने आइडियाज़ इन्हीं चीज़ों पे देते थे, डेथ के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, सब्लिमिटी ऑफ डेथ के ऊपर। एंड थॉमस ग्रे हैज़ ऑफर्ड पोएट लॉरेट पोस्ट बट ही डिक्लाइंड इट। उन्हें पोएट लॉरेट की पोस्ट ऑफर करी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पोस्ट को डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्क्स। द फर्स्ट वर्क इज Ode on Distant Prospect of Eton College। Ode on Distant Prospect on Eton College, and it is an Horatian ode। Horatian ode means it is model on Greek Horace। जो ग्रीक होरेस है उसके ऊपर मॉडल है। एंड दिस इज ए रिमार्केबल पोएम विच हैज़ वेल नोन प्रेज इट इन। इसके अंदर एक बहुत ही ये रिमार्केबल है, बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्रेज लिखा गया है। वो क्या था, where ignorance is bled, it is folly to be wise। it is folly to be wise। तो ये फ्रेज है जो लिखा गया है, इसके लिए काफ़ी फेमस फ्रेज है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट वन इज, इसके क्वेश्चन जो है, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। हु रोट दिस लाइन्स, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लड, इट इज फॉली टू बी वाइज। द आंसर इज
थॉमस ग्रे। ये लास्ट ईयर्स के पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इनको इग्नोर ना करें। तो क्वेश्चन था हु रोड दिस लाइन्स। तो ये जो लाइन्स है, जो भी मैं आपको ये नोट्स दे रही हूँ, पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपर्स के नोट्स है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम बहुत सारा पढ़ के जाते हैं तो दिमाग में मिक्स हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दी जा रही है, तो डोंट इग्नोर दैट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंडारिक ओड्स रिटन बाय थॉमस ग्रे। कौन से पिंडारिक ओड्स है जो उन्होंने लिखे हैं? तो द फर्स्ट वन इज प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, आगे हम पढ़ेंगे। पिंडारिक ओड है ये, एंड द बार्ड। ओके, ये दो पिंडार कौन थे? पिंडारिक ओड्स क्यों बोला जाता है? क्लासिकल राइटर थे ये, इसलिए पिंडारिक ओड्स क्लासिकल राइटर के मॉडल पे ये लिख रहे थे, इसलिए इन्हें पिंडारिक ओड्स भी बोला जाता है। एंड द नेक्स्ट इज प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। The next is progress of poesy, and it talks about the progress of poetry till this period, and in this he talks about Milton. He praised Milton. तो इसमें ये प्रोग्रेस कैसे हो रही है पोएट्री की उस पीरियड तक, उसके बारे में उन्होंने बात करी है, और इसमें उन्होंने मिल्टन की काफ़ी तारीफ करी है। द नेक्स्ट वन इज बार्ड। द नेक्स्ट वन इज बार्ड। The next one is Bard, and in this he tells about the Norman King Edward I. तो इसमें ये नॉर्मन किंग एडवर्ड वन के बारे में बात करते हैं। ये भी एक पिंडारिक ओड है। एंड आफ्टर ही कॉन्केर्ड, जो नॉर्मन किंग एडवर्ड वन आफ्टर ही कॉन्केर्ड व्हील्स, मतलब पार्ट ऑफ ब्रिटेन उन्होंने जब कॉन्कर्ड कर लिया। बार्ड का मतलब होता है मीन्स पोएट हु मूव्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। एक सिटी से दूसरे सिटी जो पोएट जाता है उसे हम बार्ड कहते हैं। एंड इन दिस पोएम बार्ड जो थॉमस ग्रे है टॉक्स अबाउट वेल्श। वेल्श मतलब पोएट हु बिलोंग टू व्हील्स, जो व्हील्स पे चलते रहते हैं, हु इज कर्सिंग द नॉर्मन किंग एडवर्ड वन। एंड बोथ दिस पोएम्स आर ग्रेटली क्रिटिसाइज, एंड ग्रे वाज सो अपसेट दैट ही स्टॉप राइटिंग। और ये जो उनके पोएम्स थे दोनों बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए गए, उसके वजह से थॉमस ग्रे ने लिखना छोड़ दिया था। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन प्रेसिंग द इंग्लिश हिस्ट्री थॉमस ग्रे progress of poesy invokes the major poet in the line, nor second he that nor suckline the far wings of ecstasy। मतलब एंजल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर कौन है? एंजल कौन है इसमें? द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी में किसको उन्होंने प्रेस किया? जॉन मिल्टन। द आंसर इज जॉन मिल्टन। इन दिस ही वाज प्रेसिंग जॉन मिल्टन। द नेक्स्ट इज Elegy. Elegy written on the country churchyard. Elegy written on the country churchyard, and Richard West जो उनके फ्रेंड थे died, and after his death Thomas Gray thought about death, immortality, a life after death। तो उनके गुजरने के बाद में उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा सताने लगी, वो डेथ के बारे में सोचने लगे, इमॉर्टैलिटी के बारे में सोचने लगे, लाइफ आफ्टर डेथ की बनने के बाद में कौन सी लाइफ होती है उसके बारे में सोचने लगे। एंड दिस पोएम वाज कंप्लीटेड व्हेन ग्रे वाज लिविंग इन सेंट गाइल्स पैरिश चर्च टू टॉक पेजेस। तो वो जब वहाँ पे थे जब उन्होंने ये लिखी है। ही सेंट दिस पोएम टू हॉरेस वॉलपोल हु पॉपुलराइज दिस पोएम अमॉन्ग लंदन। तो उन्होंने जो हॉरेस वॉलपोल, जो रॉबर्ट वॉलपोल प्राइम मिनिस्टर के बेटे थे, उनके पास उन्होंने अपनी ये पोएम भेजी और उन्होंने इसको वहाँ पे लंदन में पॉपुलराइज किया, लंदन में लिटरेरी सर्कल्स में। एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड टू बिकेम फेमस, और उसके वजह से वो फेमस होने लगे। एंड दिस पोएम वॉन द डेथ नॉट ऑफ ग्रेट एंड फेमस पीपल बट ए कॉमन मैन। लेकिन ये इस पोएम में ये बहुत ही अफसोस नहीं कर रहे हैं, बहुत ही महान लोगों के बारे में नहीं लिख रहे हैं, कॉमन मैन की डेथ के ऊपर अफसोस कर रहे हैं। ही रोड दिस पोएम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट। ये उन्होंने कब लिखा है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट के टाइम पे लिखा है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ कब लिखी गई है। एंड ह्यूमन डेथ एंड सन सिटिंग इज कंपेयर, ह्यूमन डेथ और सनसेट दोनों को कंपेयर किया गया है। एंड दिस पोएम आल्सो इन्वोक्स द आइडिया ऑफ मेमोटोरी। मेमोटोरी मीन्स रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई, मतलब आपको याद रखना है कि आपको एक दिन मरना ही है। इट इज़ ए लैटिन फ्रेज
मेमेंटारी टोरी क्या है, एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब कि रिमेंबर दैट यू मस्ट डाई, आपको याद रखो कि तुम मरोगे। एंड ही सेड इन दैट देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रेट एंड कॉमन पीपल, तो उन्होंने बोला है कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रेट एंड कॉमन पीपल। एंड द पोएम वॉज रिटन एट द एंड ऑफ द अगस्टिन एज एंड एट द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो पोएम कब लिखा गया है, एट द एंड ऑफ द अगस्टिन एज में लिखा गया है, एंड अगस्टिन एज खत्म होने वाली थी और रोमांटिक एज स्टार्ट होने वाली थी, मतलब 1750। एंड थस दिस पोएम हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड बोथ लिटरेरी पीरियड, तो इसमें दोनों ही लिटरेरी पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस है, ओपनिंग लाइन्स है इसकी, curfew tolls the knell of parting day, the lowing herd wind slowly over the life, path of glory lead but to grave, जाना आखिर ग्रेव में ही है। तो इसमें और नेक्स्ट फ्रेज है ये, यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, ये यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन। द थर्ड फ्रेज इज फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड, नॉवल रिटन बाय थॉमस हार्डली, थॉमस हार्डली ने ये नॉवल लिखी है, फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। एंड टाइटल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम थॉमस ग्रे, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो ये टाइटल कहाँ से लिया गया है, थॉमस हार्डल ने कहाँ से लिया है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में। द नेक्स्ट फ्रेज इज फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, full many a flower is born to blush unseen. Okay, तो let us discuss about the question. Question कैसे आते हैं, await alike the inevitable hour, path of glory lead but to grave. What is the subject of await our hour? await hour का मतलब क्या है, death, await hour मतलब death. Next question is far from the meddling crown is the right, you to fortune and to fame unknown, ये भी इन्होंने फ्रेज लिखा है। द नेक्स्ट इज फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, ये भी इनके फ्रेज है। तो इनके 4 फ्रेज दिए गए थे, कौन से फ्रेज है तो वो पूछा गया था, तो ये चारों फ्रेज दिए गए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज बेस्ट पैराफ्रेज ऑफ द लाइन, पाथ ऑफ ग्लोरी बट टू ग्रेव, इसका मतलब क्या होता है, पैराफ्रेज क्या है, तो इसका मतलब होता है मीन्स एवरीवन डाई, इसका मतलब होता है पाथ ऑफ ग्लोरी बट टू ग्रेव, मतलब हर कोई मरेगा एक दिन, हर किसी को जाना है इस दुनिया से। द नेक्स्ट इज हाइम टू एडवर्सिटी, द नेक्स्ट इज हाइम टू एडवर्सिटी, ये इसमें क्वेश्चन आया था, हाइम टू एडवर्सिटी इज ए पोएम बाय, तो आंसर इज थॉमस ग्रे। द नेक्स्ट इज ओड टू स्प्रिंग, and the next is sonnet on the death of Mr. Richard West, sonnet on the death of Mr. Richard West. And the next is ode on the death of favorite cat drowned in a tub of goldfishes, ode on the death of a favorite cat drowned in the tub of goldfishes. And it is a mock elegy है ये, concerning heroes वॉलपोल की कैट के बारे में कंसर्न करते हुए लिख रही है। एंड इसमें व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइल, मीन्स कौन सी ऐसी लेडी होगी जो गोल्ड पसंद नहीं करती, उसके ऊपर ये लाइंस लिखी गई है। तो ये हमारे थे थॉमस ग्रे एंड चार्लट लेनॉक्स, तो ये दोनों आज हमने करे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ द नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट करिए, ज़रूर एक थंब दिया करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिलता है और आगे आदमी को बढ़ने का और ज़्यादा हौसला मिलता है। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट दिसंबर तक का हमारा जो एग्ज़ाम है वो हम ट्रैक कर सकें, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स है मैं आपको फुल्ली नोट्स दूंगी, तो ये बुक लानी है, वो बुक लानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, आप चैनल से बने रहिए और 100% आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।